अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने 9.1 कंप्लीट की थी, तो 9.2 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देखें। इनमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनकी सेम इनिशियल और टर्मिनल रे हो। एंगल एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। दो एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रे जो है अगर वो सेम होगी तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? को टर्मिनल एंगल। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री का, एक एंगल है 30 डिग्री। ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे, और ये क्या है? इसकी टर्मिनल रे। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें कि इस 30 डिग्री के एंगल के अंदर एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री उसको ऐड कर दें, एंगल क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 390 डिग्री। तो ये जो 390 डिग्री है इसकी भी क्या होगी? जैसे ये इनिशियल रे है, अगर हम यहाँ पे एक्सिस बना दें, चलिए ऐसे कर लें, एक्स वाई एक्सिस बना दें, तो ये होगी इनिशियल रे, ये हो गया वो 30 डिग्री का एंगल। इसमें 360 ऐड करें, अगर इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे तो ये एक कंप्लीट रोटेशन ऐड होगी और टर्मिनल रे दोबारा फिर वहीं पे ही होगी जहां पे 30 डिग्री था। जब एक कंप्लीट रोटेशन आएगी तो टर्मिनल रे जो है, टर्मिनल रे वो दोबारा वहीं पे होगी जहां पे 30 था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन 30 के एंगल की है वही डायरेक्शन किसकी है? 360 डिग्री की। क्योंकि ये जो 360 डिग्री होता है ये एक कंप्लीट रोटेशन होती है और इससे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमें ये पता है, देखें कि ये हमारे पास है 0 डिग्री, ये हम इसे हम कह सकते हैं पाई/2 रेडियन में, या फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर इसको पाई बोलते हैं, 270 डिग्री या फिर ये है 3 पाई/2, और ये क्या है? 360 डिग्री भी है और ये 2 पाई भी है। तो 360 डिग्री का एंगल 0 डिग्री के एंगल के इक्वल आ रहा है। तो को टर्मिनल एंगल क्या हुए? दो एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रे दोनों सेम हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 30 डिग्री और 390, 30 डिग्री और 390 डिग्री, ये दोनों एंगल अगर आप स्केच करते हैं तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों की सेम आएगी। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं वो एंगल्स जो को टर्मिनल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं एक एंगल है 90 डिग्री, आप इसके अंदर 360 डिग्री, अच्छा सिर्फ 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री का मल्टीपल, मतलब 360 डिग्री को डबल करें 720, फिर 360 डिग्री और ऐड कर दें, तो ये ऐड करने से एंगल सेम रहता है, को टर्मिनल रहता है। लेकिन मैं कहूं एक 90 डिग्री है और एक एंगल है 400, तो क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल हैं? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखें कि 90 डिग्री ये आ रहा है, ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, ये इनिशियल रे हो गई। चलिए हम इसको देखते हैं, इसकी ये इनिशियल रे है 90 डिग्री की और ये इसकी टर्मिनल रे है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है 400, 400 का एंगल क्या होगा? 400 का एंगल असल में क्या है? 40 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तभी 400 बनेगा। तो 400 का एंगल कैसे स्केच होगा? आप पहले 40 डिग्री का एंगल बनाएं, फर्ज करें ये 40 डिग्री है,
और इसके अंदर 360 ऐड करें तो दोबारा घूम के फिर यही बन जाएगा। तो ये 400 का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये दोनों को टर्मिनल हैं? नहीं है। इसकी टर्मिनल रे यहां पे आ रही है, इसकी टर्मिनल रे यहां पे आ रही है, तो दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए ये हमारे पास को टर्मिनल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक एंगल आपके पास है फॉर एग्जांपल 90 के अंदर 360 या 360 का मल्टीपल ऐड कर दें। करें 360 ऐड, इसके अंदर कितना बनेगा? 450। ये जो दो एंगल हैं इनको आप को टर्मिनल कह सकते हैं, इन दोनों को, क्योंकि 90 ये 90 है और इसमें 360 ऐड करेंगे तो दोबारा फिर वहीं पे ही आ जाएगा, तो टर्मिनल रे सेम हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है? को टर्मिनल एंगल। अच्छा, इसके बाद जनरल एंगल क्या है? जनरल एंगल ये होता है कि आपके पास अगर कोई एंगल थीटा है, आप उसके अंदर ऐड कर दें 2k पाई, ये ऐड कर दें, तो ये जनरल फॉर्म में आपने लिख दिया। ये जो k है ये क्या चीज है? k बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ठीक है, किसी भी एंगल के अंदर जब आप 360 डिग्री, क्या होता है 360 डिग्री जो है ये असल में होता है 2 पाई रेडियन में, तो ये हो गया 2 पाई। और k किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रोटेशंस को। k क्या हो सकता है? अगर k 1 है तो ये एक चक्कर होगा 2 पाई का। अगर आप k को 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा? 4 पाई। 4 पाई मीन 2 चक्कर हो जाएंगे। और k को आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव करेंगे तो उसकी रोटेशन बदल जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक एंगल है थीटा, आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं 720 डिग्री। ये जो 720 डिग्री है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 360 डिग्री, और 2 टाइम ये 360 डिग्री क्या होता है? ये तो होता है 2 पाई। तो ये किस तरह की फॉर्म बन गई? ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन गई, थीटा प्लस 2k पाई। यहां पे k क्या है? 2, नंबर ऑफ रोटेशंस, और ये वाला 2 पाई जो है वो ये लिखा हुआ है। तो किसी भी एंगल के अंदर जब आप 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल प्लस या माइनस करते हैं तो ये उसकी जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर एंगल कब होता है? ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे होने का क्या मतलब है? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एंगल की, उसमें हमने पढ़ा था अगर ये इनिशियल रे है, इनिशियल रे, और ये हमारे पास अगर है टर्मिनल रे, ये एंगल बन रहा है, तो ये वर्टेक्स होता है जहां से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि कॉमन है, ये वर्टेक्स है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कौन सा है? ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। ये ओरिजिन है तो वर्टेक्स यहां पे होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने एंगल बनाया है और इसका ये वर्टेक्स कहां पे है? ओरिजिन पे है। अब मैं एक और एंगल बनाता हूं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। ये देखें, यहां पे एंगल बना दिया है। अब ये इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई आप एंगल यहां पे बना देते हैं, ये ओरिजिन है तो आप एंगल यहां पे बना दें तो इसका ये वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा वो होगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, इसके बाद है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनकी टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी। जैसे कि ये तो होगी ना इनिशियल रे, इसको तो आप एक्स एक्सिस पे फिक्स कर दें, ये इनिशियल रे हो गई। अच्छा, अब टर्मिनल रे या तो एक्स एक्सिस पे है या वाई पे, मसलन यहां पे टर्मिनल रे आ जाए, यहां पे आ जाए, इधर आ जाए, या दोबारा फिर इधर ही आ जाए, तो ये कौन से एंगल बनते हैं? अगर तो टर्मिनल रे यहां पे आ गई तो ये बनता है 90 डिग्री, अगर यहां पे आती है तो ये बन जाता है 180 डिग्री, यहां पे आती है तो ये बनता है 270 और 360। तो जो क्वाड्रेंटल एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री,
180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या एंगल हैं? क्वाड्रेंटल। ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। अब मिसाल के तौर पे हम एक एंगल बनाते हैं जो टर्मिनल नहीं है। ये एंगल है एक, ये एंगल मैंने बनाया फॉर एग्जांपल 45 डिग्री। ये जो एंगल है इसकी ये टर्मिनल रे है, टर्मिनल रे। तो ये जो टर्मिनल रे है ये वाली, क्या ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आ रही है? नहीं आ रही। तो ये एंगल 45 का जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। तो क्वाड्रेंटल एंगल आप ये भी कह सकते हैं कि वो वाले एंगल जो क्वाड्रेंट्स के अंदर नहीं आते। जैसे यहां पे ये पहला क्वाड्रेंट इसके अंदर ना आए, ये दूसरे के अंदर ना आए, बल्कि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी टर्मिनल रे आएगी। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। एक तो राइट जो ट्राइंगल है हमारी उससे रिलेटेड है, कुछ को देखते हैं। राइट ट्राइंगल, ये कुछ बातें हैं दो चार जो एक्सरसाइज में यूज होंगी। राइट ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और एक से ज्यादा 90 के हो भी नहीं सकते। तो फर्ज करें ये 90 का एंगल है जिसको हम ऐसे शो करेंगे, ये एंगल थीटा कह दें। ठीक है, तो एंगल जो 90 होता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी जिसके ऊपर थीटा बनता है? वो होती है बेस। तो अब इनकी ये तीन साइड है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अब इनकी रेशो है, दो दो की रेशो करेंगे तो उनके नाम डिफाइन किए हुए हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनके रेसिप्रोकल के भी नाम हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको उल्टा दें, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कर दें, तो वो होगा कोसेकेंट। अच्छा, इसी तरह अगर आप सीकेंट देखेंगे तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और अगर आप कहते हैं कि tan का कर दें तो tan का होगा कॉट, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये इनकी कुछ रेशियोज हैं। उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे कि साइन 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव है और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। और फोर्थ में cos पॉजिटिव है और cos का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है। इनको प्रूव भी किया जा सकता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अच्छा, इनका हम प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव क्यों है, सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव क्यों है। तो देखें, हम ऐसा करते हैं, प्रूव इसका करते हैं। हमें पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इधर x की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर y की वैल्यू होती है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कैसे फाइंड करेंगे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये थर्ड साइड, पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और इसका नाम अगर हम आर रख दें और ये पॉजिटिव है तो ये आर आ गया, ये एंगल थीटा है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट इस तरह का आता है 2,3, एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। तो अगर आप सारी वैल्यूज निकाल के यहां पे देख लें, मसलन आप फाइंड करें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर आर, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। साइन के बाद अगर आप कॉस फाइंड कर लें, कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर आर, ये भी पॉजिटिव है। tan फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। मैं आपको सेकंड का बताता हूं। देखें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट आता है उसमें क्या होता है, x नेगेटिव यूज होता है लेकिन y फिर पॉजिटिव ही यूज होता है। इस तरह का पॉइंट होता है -2,3 सेकंड में जाता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो फर्ज करें ये एक पॉइंट है, इसका x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि ये x की वैल्यू है जो कि नेगेटिव होगी और ये y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। जब आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे ना ये r, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, r पॉजिटिव ही है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब आप वैल्यूज फाइंड करें, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर आर, y पॉजिटिव था r भी पॉजिटिव है तो ये तो रहा पॉजिटिव, लेकिन cos फाइंड करके देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज माइनस एक्स ओवर आर, ये देखें माइनस आ गया, इसका मतलब है क्या हो गया, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन cos क्या है, नेगेटिव। इसी तरह अगर आप tan फाइंड करते हैं, tan थीटा, तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर माइनस एक्स, तो नेगेटिव आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मेरे पास है 2/3, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल है 3/2, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल -2/3 नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करें -3/2, वो भी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ को चेक किया जा सकता है, आप इसी तरीके से कर लेंगे। थर्ड का पॉइंट कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आता है जिसमें एक्स भी नेगेटिव यूज होता है और वाई भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है -x -y। और फोर्थ का पॉइंट कैसा होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, x -y, ये होगा, ठीक है। और इसके बाद ये भी इनमें फॉर्मूले यूज होते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये कुछ इस एक्सरसाइज की थ्योरी के अंदर जो बातें थी वो हमने शेयर की हैं आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 जो है इसको स्टार्ट करेंगे।